अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना टॉपिक पे मैंने आपसे बात करनी है। और टॉपिक ये है कि जब मेरे पास मरीज़ आते हैं तो माशाल्लाह 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 से वो गूगल पे इतना सर्च करके आए हुए होते हैं कि उन्हें समझाना काउंसल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं उनको कैसे सेटिस्फाइड करूं, क्योंकि हर सवाल का उनके पास जो है ना उल्टा जवाब होता है, सीधा नहीं उल्टा जवाब होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि गूगल इज़ वेरी गुड थिंग, आप लोगों को सर्च करना चाहिए, पर आप लोग जो है ना उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसलिए ओरिएंटेशन दे रही हूँ कि आप लोग उसका सही इस्तेमाल करें। आप लोगों को जी एक मिसाल देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। आपके जी यहाँ मैदे में दर्द हुआ, शदीद हुआ, आपने जस्ट एक कंप्लेन लिखी है, पेन इन स्टमक या पेन इन अपर एब्डोमेन या पेन इन एपिगैस्ट्रिक, दैट्स इट। गूगल ने जस्ट वो रीड किया और आपको बता दिया ओमेगा ले लो, गैविस्कॉन सिरप ले लो, ये सब बता दिया। पर असल में वो पेन किस चीज़ की थी, क्यों थी, किस लिए थी, वो तो गूगल ने आपसे पूछा भी नहीं, ना आपने गूगल को बताया। तो इसीलिए आप लोग जो इन्फॉर्मेशन गूगल से सर्च करते हैं वो इनकम्प्लीट होती है। अगेन वही कि आप महसूस कर रहे हैं एक चीज़, वो जस्ट वही आप लोग लिखते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या है, किस तरीके से है, वो तो आप लिख नहीं रहे होते। तो गूगल ने तो वही रीड करना है ना जो आपने लिखा है, गूगल ने तो आपको सर्च करके वही देना है ना जो आपने लिखा है। तो ये एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब सपोज़ यही पेशेंट मेरे पास आता है, मैं क्या करूँगी? मैं उससे उसका नाम के बाद उसकी एज पूछूंगी। तो एज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि वो किस एज में है। मैं उससे पूछूंगी कि अच्छा ये दर्द है कब से हो रही है, कितने बजे से हो रही है, खाना खाने से पहले हुई है, खाना खाने के बाद हुई है, क्या खाने के साथ हुई है, किस तरीके से हुई है, वॉशरूम किस तरह आया है, कहीं और दर्द तो नहीं जा रही, कहीं ये दर्द ऊपर की तरफ तो नहीं आ रही, कहीं ये दर्द बाजू की तरफ तो नहीं जा रही, कहीं ये दर्द जबड़े की तरफ तो नहीं जा रही। अच्छा ये बताएं, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला ऐसा तो कुछ नहीं है? अगर सपोज़ उसकी एज 40 इयर्स है तो 40 इयर्स के हिसाब से मैं चीज़ें सोचना शुरू कर दूँगी। कभी उसका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कभी वो किसी और मसले में तो नहीं है, कोई उसको हेपेटाइटिस का मसला तो नहीं है, इस टाइम वो क्या क्या मेडिसिन ले रहा है, इससे पहले कुछ और तो नहीं हुआ, इस दर्द के साथ उसको पसीने तो नहीं आए। फिर मैं उसका फ़िज़िकल चेकअप करूँगी तो पता चला ब्लड प्रेशर तो शूट कर चुका है, उसकी नब्ज़ चेक की तो वो कहीं और पे हो चुकी हुई, स्टेथ उसके दिल पे रखा तो कुछ और। अब जो गूगल ने इस पेशेंट को आपकी कंप्लेंट सुन के एक मैदे का दर्द का नुस्खा दिया था, वो तो तब्दील हो गया। मैंने तो इसका डायग्नोसिस हार्ट अटैक कर लिया, मैं तो उसे फ़ौरन जी इमरजेंसी में भेज रही हूँ, मैं उसकी ईसीजी करवा रही हूँ, मैं उसकी की जो ट्रीटमेंट है वो हार्ट अटैक के ऊपर जो है ना कर रही हूँ। तो देख लें, कंप्लेंट तो जस्ट एक दर्द ही था ना। तो गूगल ने आपके साथ क्या किया और मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि डॉक्टर को चेक करवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेता है, आपकी उस टाइम की कंडीशन को समझता है, आपसे को रिलेटेड सवाल करता है, आपका फ़िज़िकल चेकअप करता है और फिर जाके वो एक डायग्नोसिस पे पहुंचता है। आपकी एज इम्पॉर्टेंट होती है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट हों। तो खुदारा गूगल से सर्च करने से पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि डॉक्टर आपकी एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाए। हाँ, उस डायग्नोसिस को सर्च कर लीजिएगा, चलें जो वो मेडिसिन देता है उसको सर्च कर लें, फिर उससे रिलेटेड बात कर लें। आप लोग तो पहले ही अपनी कंप्लेंट को सर्च करके आते हैं और आपने एक फ़िक्स किया होता है कि गूगल ने ये बताया है, अब आपने मुझे ये सिरप नहीं लिख के दी, आपने तो ये किया ही नहीं। तो ऐसा ना करें, ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो एक्चुअल डायग्नोसिस है वो आपका कहीं मिस होके रह गया है। तो हमने एक्चुअल डायग्नोसिस तो नहीं मिस करना ना, हमने तो आपको उसको ट्रीट करना है। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी बात आपको समझ आ गई होगी। बात छोटी सी है लेकिन बहुत दूर तक जा पड़ती है, और आप इस चीज़ पे सही गूगल के इस्तेमाल को लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।